भगवत गीता श्री कृष्णा ने उपदेश दिए थे जो आज मनुष्य के जीवन में काम आते हैं। जो इन उपदेशों को अपने जीवन में उतरता है और उन पर चलता है, इसका जीवन खुशियों से भर जाता है। भगवत गीता के चमत्कारी श्लोक इस प्रकार है। अध्याय 1 गीता श्लोक 31 निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्मवे। श्लोक का अर्थ है कि हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। गीता श्लोक 32 न कांक्ष विजय कृष्ण न च राज्य सुखनी च कि नोस्तेन गोविंद की भोगर जीवितेन वा। श्लोक का अर्थ है कि हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य और सुखों को। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। गीता श्लोक 33 येषामार्थे कानक्षितं नो राज्य भोगाः सुखनी च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणानस त्यक्त्वा धनानि च। श्लोक का अर्थ है कि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गीता श्लोक 34 से 35 आचार्यः पितृयः पुत्रस्तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्रः शीलः सम्बन्धिनस्तथा एतन्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किनु महिलिगे। श्लोक का अर्थ है कि आचार्य पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्या। गीता श्लोक 36 निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतियः स्यात् जनार्दन पाप में वा श्रेयदस्मान हत्वैतानात्तायेन। श्लोक का अर्थ है कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आत्ताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। गीता श्लोक 37 तस्मान्नर्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनम ही कथा हत्वा सुखिनः स्याम माधव। श्लोक का अर्थ है कि इसलिए हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। गीता श्लोक 38 से 39 यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयं स्माभिः पापादस्मा निवर्तितम्। कुलक्षय कृतं दोषं प्रापश्यद्भिर्जनार्दन। श्लोक का अर्थ है कि यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। गीता श्लोक 40 कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलंकृत्स्नं धर्मोऽभिभवत्युत। श्लोक का अर्थ है कि
कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। गीता श्लोक 41। अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाषणे जायते वर्ण संकरः। श्लोक का अर्थ है कि गीता श्लोक 42। संरोहेल्यैव कुलघ्नाना कुलस्य च पतंती पितरो हेषा लुप्त पिंडोदक क्रिया है। श्लोक का अर्थ है कि वर्णसंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुआ पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वाषणे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णसंकर उत्पन्न होता है। गीता श्लोक 43। दोषरतः कुलघ्नाना वर्णसंकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वता है। श्लोक का अर्थ है कि इन वर्णसंकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। गीता श्लोक 44। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरकेनेतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। श्लोक का अर्थ है कि हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। गीता श्लोक 45। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यसिता वयम् यद्साम सुख लोभेन हन्तु स्वजन मुद्यता है। श्लोक का अर्थ, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। गीता श्लोक 46। यदि माम प्रतिकारम शास्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राराणे ह्युस्तन में क्षेमत्र भवेत्। श्लोक का अर्थ है कि यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। गीता श्लोक 47। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। श्लोक का अर्थ है कि संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए।